जो मुलाकात हुई सबका यही व्यू था कि दे डोंट सपोर्ट एनी टेररिज्म। एक बात जो खुल के सामने आई और हर एक ने खुल के समर्थन किया कि जो भारत उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है, अकेले भारत के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। कोई देश दुनिया में नहीं चाहता है कि आतंकवाद फले फूले, पाकिस्तान और उसके चिंटू मिंटू को छोड़कर। 5 देशों में हमें जाने का हमारा प्रोग्राम बना और मैं ये कहूंगा कि सभी जगह हर तरह के सरकारी ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिशियन से, बिजनेसमैन से, मीडिया से, थिंक टैंक से, सब लोगों से जो मुलाकात हुई सबका यही व्यू था कि दे डोंट सपोर्ट एनी टेररिज्म। और आप तो जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है टेररिज्म का शिकार है इस वक्त। हमने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई देखिए इस तरह से पिछले काफी समय से और पूरे देश की जो हमारी सिस्टम है उसको एकता है, जो फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सभी लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और सब सहमत हुए कि ये जो है जो पहलगाम में था ये एक बहुत ही डास्टरली एक्ट था एंड वी डोंट सपोर्ट दिस एंड वी स्टैंड विद इंडिया ऑन दिस इश्यू। सो दिस वाज वेरी क्लियर। बहुत सक्सेसफुल रहा विजिट और इसमें कोई दो शक नहीं। आज स्पेनिश विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। ही वॉज वेरी क्लियर। हमारे बोलने से पहले उन्होंने बोल दिया वी डोंट सपोर्ट दिस एंड वी स्टैंड विद यू। सो वेरी क्लियर। हमने अपना व्यू पॉइंट भी रखा अगर भी ऐसे जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, मॉनेटरी फंड है, जैसे IMF है, ये जो है टेररिस्ट स्टेट्स को जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसका डेवलपमेंट की बजाय उसका यूज जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए होता है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, तो उसके ऊपर में लगाम लगनी चाहिए। आप क्योंकि ये सब लोग या तो यूरोपियन यूनियन के, ये तो सभी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, या तो इनमें से कुछ मेंबर जो है UNSC के आज मेंबर हैं या कुछ कल होने वाले हैं। तो सबको एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो इस इशू के ऊपर में पूरी दुनिया को एकजुट होके और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। सर, कुछ ऐसा संदेश या कुछ ऐसा सुझाव दिया गया आपके इस तमाम जो लॉ मेकर्स हैं 5 देशों के, उनसे मीटिंग हुई, आप लोगों से कोई सुझाव दिया गया या कुछ अलग उनकी कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरीज थे? नहीं, जनरल क्वेश्चंस थे, जनरल क्वेरीज थी। आगे भाई ये कैसे और कैसे हुआ। हमने पहले ही अपने जब प्रेजेंटेशन हम लोग करते थे 5 के 5 मेंबर, तो सब एक्सप्लेन पहले ही कर देते थे, तो उनको ज्यादा कोई स्कोप रह नहीं जाता था पूछने का, क्योंकि हम पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में सब बातों को उनके सामने रख रहे थे। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और yes. ये जो डेलीगेशन है साफ और एकदम क्लियर लाउड मैसेज जा रहा था, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये देखना कि आप सभी अलग अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जितने भी MPs आए, एक रूलिंग पार्टी के थे, उसके अलावा आप RJD से, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, तमाम अलग अलग पार्टी के DMK की जो हेड वो लीड कर रही थी। तो जिस तरीके से कोई ऐसा आप लोगों को लगा कोई, क्योंकि वैसे हम लोग को पार्टी ओपिनियन जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो अलग है, आप लोगों की आइडियोलॉजी भी अलग है, लेकिन यहाँ जब बात भारत की हुई तो आप लोग बिल्कुल एकजुट थे में आप लोग। और ये स्थिति इनके लिए बड़ी यूनिक थी। इन लोगों को जो है ये बात समझ में आने में थोड़ा सा समय लगा कि ये सभी एकजुट होकर एक बात बोल रहे हैं। इतना बड़ा देश है, सब पार्टीज का अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, लेकिन इस इशू के ऊपर पूरा देश एकजुट है। और ये जो टेररिस्ट जो एक्टिविटी जो चल रही है, जैसे कि हमारी सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इनफ इज इनफ, अब और आगे
अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये मैसेज सब इनको दिया गया। आज जो हमारे 5 देशों की यात्रा थी, आज मैड्रिड में स्पेन में वो खत्म होने जा रही है। इस दौरान हम तकरीबन 25 डेलीगेशन से मिले, 5 देशों के अलग अलग तरीके से, जिसमें वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस भी थे, वहाँ के एग्जीक्यूटिव जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी रहे, वहाँ की ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी रही, वहाँ के जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वो सब रहे, वहाँ के जो लोग टेररिज्म से अफेक्टेड एसोसिएशंस बनी हैं वो लोग भी रहे, मीडिया के लोग भी रहे, और हमारा इंडिया का डायस्पोरा भी रहा 5 जगह में। एक बात जो खुल के सामने आई और हर एक ने खुल के समर्थन किया कि जो भारत उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है, अकेले भारत के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री उग्रवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। जो भारत का ध्येय है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है और पूरा विश्व ग्रो करे, पूरे विश्व में शांति हो, और उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और मुझे हम सबको देख के इतनी प्रसन्नता महसूस हुई कि जो भारत की लड़ाई है उसमें पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, पूरा विश्व भारत की जनता के साथ खड़ा हुआ है कि यही वो लोग हैं जो इस उग्रवाद की लड़ाई को समाप्त करने में दुनिया में अपना योगदान दे सकते हैं। एक सवाल जो सबके जहन में है, लेकिन आप लोगों की जो एकता है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत यूनिक वो दिखाई दी, क्योंकि आपके डेलीगेशन में जितने भी एमपी सारे अलग अलग पार्टी से, आप खुद आम आदमी पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, निश्चित तौर पर रूलिंग पार्टी बीजेपी और डीएमके पार्टी की जो लीडर हैं कनिमोझी जी, वो लीड कर रही थी इसको। लेकिन एक भारत की जो ताकत है, क्योंकि आप लोगों के डिफरेंसेस हमेशा से दिखे हैं पार्लियामेंट में अलग अलग, और वैसे भी आप लोगों के अलग सुर होते हैं क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग पार्टी से आप लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एकजुटता दिखी, कोई ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसा अगर आप शेयर करना चाहें हमसे। देखिए, जो भारत है, भारत की बहुत खूबियां हैं। एक जो सबसे बड़ी खूबी है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 30 के करीब तो भाषाएं बोली जाती हैं, उससे भी ज्यादा होंगी। कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने समुदाय हैं, लेकिन कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन जब देश की इज्जत की बात आती है, जब देश की रक्षा की बात आती है, जब देश के सम्मान की बात आती है, तो सब एक है। 140 करोड़ भारतीय एक है। ये बात हम पूरे तरीके से पूरी दुनिया को ये बता पाए। जो मेरी पार्टी का मेरा डेलीगेशन था, इसमें 5 पार्टीज के लोग हैं, जिसमें 4 ओपोजिशन के हैं, लीडर भी ओपोजिशन का है, रूलिंग पार्टी बीजेपी का सिर्फ एक है। जब हम जाते थे देशों के राजनायकों से मिलने, देशों के मंत्रियों से मिलने, वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलने, वहां के थिंक टैंक से मिलने, सब हैरान होते थे कि अरे आप सब एक है। तो हमें लगता था ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत तो हमेशा एक रहा है, हमेशा एकजुट खड़ा है, भारत की एकता के लिए एकजुट खड़ा है, और ये पुरानी परंपरा है, और उसी परंपरा को जो हमारे प्रधानमंत्री जी आगे लेके जा रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। देश पाकिस्तान के आतंकवाद से जूझ रहा है और सरकार ने सर्वदलीय पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का फैसला लिया, तो मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे चुना इस सर्वदलीय समिति के साथ आने के लिए। और मुझे संतोष इस बात का है कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस उम्मीद को लेकर आए, हम उसको पूरा करने में सक्षम रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं रहा जिसने आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़ा होने की बात न किया हो। कोई देश दुनिया में नहीं चाहता है कि आतंकवाद फले फूले, पाकिस्तान और उसके चिंटू मिंटू को छोड़कर। अब सवाल ये है कि अगर पहले स्टेज को हमने पार कर लिया, क्या हर देश और वहां की सरकार कह रही है कि आतंकवाद की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, तो उनका सहयोग लेकर पाकिस्तान को अलग थलग कैसे किया जाए, अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारी लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी थी, उसको सारे हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथियों ने मिलकर एक स्वर से पार्टी से ऊपर उठ के 140 करोड़ भारतीयों की आवाज को बुलंद किया है, और हम समझाने में सफल रहे हैं
मैंने भी व्यक्तिगत रूप से जो मैं समझता हूं और मैं पहले से भी आर्टिकल लिखा करता था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़े आतंकवादी गिरोह पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान की सेना के डीएनए में ही आतंकवाद है। वो आतंकवाद को एक उद्योग के रूप में चलाती है। मैंने समझाया कि कैसे पाकिस्तान ही दुनिया की इकलौती सेना है जो दूध, चिप्स, सीमेंट, प्रॉपर्टी, दुनिया भर के सारे रोजगार करती है। तो पाकिस्तान की सेना के लिए भी एक रोजगार है। और 47 से लेके 71 तक की जब कहानी सुनाई, दुनिया की कोई ऐसी सेना नहीं रही होगी जो अपने ही लोगों को तभी पूरी पाकिस्तान में जिस तरह से किया, कश्मीर में किया, अफगानिस्तान में किया, लोगों को समझ में आया है। सबने ये तो जरूर कहा है कि हम कंडेम करते हैं, इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। और साथ किस हद तक उनका मिलेगा, उस साथ का किस हद तक हम सदुपयोग करेंगे और पाकिस्तान को अलग थलग करने में कितनी सफलता मिलेगी, इस सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सर, इस पूरी यात्रा के दौरान आप लोग लाटविया गए, आप लोग ग्रीस गए, आप लोग रशिया गए, आप लोग स्लोवेनिया गए और स्पेन। अब पूरी यात्रा के दौरान कुछ ऐसा आप लोगों को उनके द्वारा जो लॉ मेकर्स है उनके द्वारा कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया या सुझाव दिया गया आप लोगों की तरफ से कुछ विशेष? देखिए, प्रश्न तो जो उनके कंफ्यूजन थे दूर किए। सुझाव हर देश यही देता था कि सीज फायर कंटिन्यू रहना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए, हम मीडिएट कर देते हैं। तो हमने 2-3 बातें स्पष्ट किया कि तीसरा पक्ष का कोई रोल नहीं है, बायलैटरल इशू है। हमारा फंडामेंटल ये वो है कि बायलैटरल इशू, तीसरा पक्ष का रोल नहीं है। और जब बात करने की आप लोग सलाह देते हैं तो आपने भी देखा होगा कि मैंने हर जगह उनसे पूछा कि बात करें तो किससे करें। आप हिंदुस्तान में बात करना चाहते हैं तो वहाँ एक सरकार है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक ही साथ हम आजाद हुए, पाकिस्तान पैदा हुआ और हम आजाद हुए। और हम दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश। जब वहाँ सरकार ही नहीं, पपेट सरकार है, भुट्टो को जो भी कोई सिविलियन सरकार अगर सरकार दिखना चाहती है तो भुट्टो से लेकर इमरान खान का उदाहरण सामने दिया। तो अगर कोई सरकार तो होनी चाहिए। और जब तक आतंकवादी हमले होते रहेंगे, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का निर्णय है, किसी पार्टी और सरकार का निर्णय नहीं है। और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता सेना के साथ खड़ी है।